बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे FY UGP यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप सभी बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट करने का जो सोचा होगा आइडिया, लेकिन बीच में रोक दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन समझ में नहीं आया होगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको आपके कॉलेज के सब्जेक्ट, जो भी आपके कॉलेज है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अगर अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के जो भी बच्चे, इन्होंने देखिए नोटिस डाला था जिसमें बोला गया था क्या कि आपका जो मेजर पेपर तो ठीक है, मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5 रहने वाला नो डाउट सही है। माइनर पेपर बोला गया था कि आप अपने डिसिप्लिन में से चुनेंगे। इन्होंने ये नहीं बोला था कि आपने सेमेस्टर 1 में जो आईआरसी पेपर रखा था सेमेस्टर 2 में, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बोला। इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि अपना जो माइनर पेपर का आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिसिप्लिन, मतलब आप स्ट्रीम, मतलब आप जैसे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस रख लीजिएगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स रख लीजिएगा, सोशल साइंस वाला सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज वाला ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रखेगा। इस हिसाब से देखिए इन्होंने बांटा था। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो कह सकते लिस्ट में गलती था कि एमडीसी तो आपको क्लियर होगा कि जो आपका सेमेस्टर 1 और 2 सेमेस्टर 2 में एमडीसी आईआरसी पेपर था वो आपका एमडीसी में नहीं हो सकता, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का आपका आईआरसी पेपर नहीं हो सकता। अब यहीं पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये पता गलत है, यहाँ होना चाहिए चयनित एमडीसी का यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम पढ़ना है। किसमें पढ़ना है देखिए क्या है, जैसे कि जो कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट मैं मान के चलता हूँ तो उसको क्या करना पड़ेगा, साइंस स्ट्रीम छोड़ के, यानी साइंस के जो सब्जेक्ट होता है उसमें सोशल साइंस के छोड़ के सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज रखेगा। इसी तरह जो कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स को छोड़ के, ठीक है, एमडीसी में सोशल साइंस, साइंस या ह्यूमैनिटीज रखेगा। मैं समझा दूंगा आपको लास्ट में, आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आए। सभी कॉलेजों देखिए लगभग बात बोला जा रहा है, सेम बोला जा रहा है। ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी क्या करेंगे, जो हिंदी ह्यूमैनिटीज में तो बेसिकली कौन सा बेटा कि हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मतलब लैंग्वेज पेपर समझिए आप, ठीक है, वो सब सोशल साइंस, साइंस यानी आपको अपना ऑनर्स छोड़ के क्या करना है, एमडीसी पेपर रखना है। और वो वाला भी पेपर रखना है जो आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आईआरसी पेपर नहीं रखा था। अब एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट कोर्स में या तो आप इंग्लिश पढ़िएगा, या तो हिंदी पढ़िए, या तो लैंग्वेज पर, क्योंकि मैंने आपको फॉर्म फिलअप बताया था बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल थे, खोटा था, नागपुरी था, कुरमाली था, इस पर तमाम भाषा आपको दिया होता है। लेकिन सबका सिलेबस देखिए मुझे भी वास्तविकता नहीं पता कि कहाँ सिलेबस मिलेगा क्या नहीं पता, क्योंकि वेबसाइट में अभी से सही में कुछ भी अवसर नहीं देखा गया है। अगला पीके रॉय कॉलेज के बच्चों को तो बोल दिया गया कि आप स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यानी कि आप मैथमेटिकल कॉम्प्यूटर एनालिसिस पढ़ेंगे। देखिए जिसके फॉर्म में ये वाला पहले से सेट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको फॉर्म फिलअप में पीके रॉय कॉलेज के स्टूडेंट का बताया था, तो वहां उनको मैथमेटिकल वाला पेपर भरना था, ठीक है, क्योंकि उनका पहले से था तो उनको भरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि ये क्लियर था। अब देखिए साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी आता है। सोशल साइंस में देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स आता है। और ह्यूमैनिटीज में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू और फिलोसफी आता है। और कॉमर्स में तो ऑब्वियसली बात है कॉमर्स का सब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पर डिसिप्लिन यहाँ पर समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और कॉलेज है जिसका नाम है एसएस कॉलेज चास, ठीक है, जिसमें अगर आप सही बच्चों जो भी एसएस कॉलेज चास का स्टूडेंट है वो बता सकता है कि आपका देखिए आपका जो सेमेस्टर 1 का पेपर था माइनर, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ इन्होंने लिख ही दिया है कि सेमेस्टर 1 में जो विषय आपका आईआरसी के रूप में चुना गया था वही विषय माइनर 1B में सेमेस्टर 3 में रहेगा। अब देखिए कोई कॉलेज कुछ बोल रहा है, कोई कॉलेज कुछ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए माइनर पेपर रखिए, क्योंकि मेरे बोलने से मत चलिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि कॉलेज अपने अपने हिसाब से रखवा रहा है माइनर पेपर। बाकी अगर आप रख भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जो चीज भरिएगा वही आपको एग्जाम से देना पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन इंतजार कर लिए अगर आपका कॉलेज वाला जाग जाता तो। इसलिए देखिए ऐसे कॉलेज आज दे ही दिया यहाँ पर कि आपका सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर था यानी आईआरसी पेपर था वही आपको क्या करना है सेमेस्टर 3 में यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्टीकरण यहाँ दे दिया है। एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1 में जो विषय था वही विषय आपको क्या करना है, मेजर में पढ़ना है। लेकिन एमडीसी पेपर वही होगा, जो लिख ही दिया गया है
कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का विषय नहीं रहेगा। तीसरा आपको कोई विषय बदल के लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन सेम है। डिसिप्लिन मतलब अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो साइंस का पेपर छोड़ दीजिए, आप सोशल साइंस, कॉमर्स और जो ह्यूमैनिटीज का पेपर उसमें सुनिए। तो देखिए बात ओवरऑल एक ही पड़ रहा है। बाकी आपका रहा जिसे इन्होंने लिख दिया कि सेक जो रहेगा आपका सेमेस्टर 1 का ही लेना है, जबकि हम लोगों ने, आपको मालूम होगा सेमेस्टर 1 में आपने बीएससी पेपर पढ़ा है, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ा था, हेल्थ वेलनेस योगा पढ़ा था। तो ये दोनों सेक में था ही नहीं आपका, पहली बात। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, या तो मैथमेटिकल पढ़ना पड़ेगा या तो डिजिटल एजुकेशन। तो इस प्रकार से कॉलेज में अंतर देखा जा रहा है। अब देखिए ये एक और कॉलेज है, महिंद्रा बावरी डिग्री कॉलेज कुड़िया चंदन क्यारी बोकारो कॉलेज है। मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 ठीक है। माइनर पेपर देखिए इन्होंने बोली दिया गया कि अपने डिसिप्लिन यानी अपना स्ट्रीम से सिलेक्शन करना है। एमडीसी में जो आईआरसी जो लिखा, जो विषय आईआरसी 2 सेमेस्टर 2 पढ़ चुके उसका चयन एमडीसी 3 में नहीं करना है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, आप एमडीसी पेपर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो आपने आईआरसी रखा था वो मत रखिएगा, उसके बाद रखिएगा, याद रखिएगा। अब वही बात देखिए जो पीके कॉलेज बोला, आरएसएम कॉलेज बोले, वही बात इन्होंने लिखा हुआ है कि सोशल साइंस के विद्यार्थी साइंस रख सकते हैं, कॉमर्स रख, ह्यूमैनिटीज रख सकते हैं। मतलब अपना स्ट्रीम को छोड़ के, बेसिकली डिसिप्लिन को छोड़ के बाकी आप किसी और डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हैं। एईसी में हिंदी या इंग्लिश पढ़िएगा, सेक में या तो डिजिटल एजुकेशन या तो मैथमेटिकल पढ़ने दिया जा रहा है। बाकी बोला कि कुछ जानकारी चाहिए तो अपने अपने कॉलेज से आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए ये आरएस मोड़ कॉलेज का नोटिफिकेशन है, जहां पर बोल ही दिया गया कि मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 पढ़ना है। माइनर पेपर लिखा हुआ है, देखिए क्या माइनर सेमेस्टर 2 की आईआरसी पेपर 2 का ही चयन करें, यानी माइनर पेपर आपका जो सेमेस्टर 2 में आईआरसी पेपर था वही वाला आप यहाँ रखने बोला जा रहा था। भाई आप लोग रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने। एमडीसी पेपर लिखने याद रखिएगा, अपने डिसिप्लिन का नहीं होना चाहिए वो आप, और वो भी जरूरी याद रखिएगा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपका जो आईआरसी पे वो वाला नहीं रखना है, ये भी आपको गौर करके चलना पड़ेगा। एसी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली इन्होंने दिया हुआ है। सेक पेपर मैथमेटिकल इनको भी पढ़ना है। और इस हिसाब देखिए ये आरएस मोड़ कॉलेज का लिस्ट था। अब जो मैंने आपको सिलेक्शन लिस्ट दिखाया था वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या आपको बताना चाहता है। देखिए जैसे कोई एग्जांपल दे देता हूँ, कोई बच्चा बॉटनी ऑनर्स का, ठीक है, वो माइनर पेपर में क्या कर सकता है, अपना पहले देखिए, पहले एमडीसी क्या है कि एमडीसी में अपना स्ट्रीम को छोड़ के, जैसे ये साइंस का सब्जेक्ट को तो नहीं रख सकता, अगर अवेलेबल रहेगा तो भी आपको नहीं भरना है। आपको क्या करना है, कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड बिलोंग करता है तो वो क्या क्या रख सकता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट रख सकता है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट रख सकता है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट रख सकता है। एसी में हो सकता है या तो डिजिटल एजुकेशन पढ़ने बोले या तो मैथमेटिकल बोले। एसी में हिंदी, इंग्लिश, कुरमाली ये सब भाषा में इसको पढ़िएगा, तो हिंदी इंग्लिश में से पढ़िए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो माइनर पेपर आपका वो हर कॉलेज देखिए अब अलग अलग रखवा रहा है। अगर मैं बोल भी दूं तो बताइए क्या बोलूं, क्या परफेक्ट मेरे पास भी कोई जवाब हो सकता है, आप खुद सोचिए। जैसे बहुत से बच्चे कमेंट किया सर एसएनडी में हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ छात्राओं ने, कोई बच्चा आरएसपी कॉलेज चले सर हमारा कोई सिलेक्शन लिस्ट बताया ही नहीं गया। अब बताइए मैं अपने मन से बता दूंगा, फिर अगर आप गलती हो जाएगा तो फिर आप मुझे बोलिए सर आपने बता दिया, तो मैं क्यों देखिए बेसिकली रिस्क लेना चाहूँ, क्योंकि जबकि ये डिपेंड करता है कॉलेज पे वेरी कर रहा है, कॉलेज वाला क्या रखवा रहा है क्या नहीं। अगर मेरे कहने से चलिएगा तो इस सिलेक्शन लिस्ट को देखने आपको भरना चाहिए था। जैसे कि हमारे महान यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि बच्चों को 4 से 11 तक फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आपने एक चीज यहाँ नोटिस किया होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी का देखिए यहाँ पर आपको उल्लेख करना पड़ेगा। सेम कंडीशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 को फॉर्म फिलअप में लिखा गया था ये चीज, ठीक है, लेकिन वहां पर इसका आवश्यकता नहीं पड़ा। और सेम हमारे भी यूनिवर्सिटी में आपको मालूम होगा फॉर्म फिलअप जब आप वेबसाइट ओपन करिए तो आपको कहीं भी लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो झूठ मूठ का आप सही बच्चों को डराएगा कि बाबू लो एबीसी बना लो, एबीसी बना लो, और यहाँ पर आपसे बच्चों के साथ बस परेशानी किया जा रहा है, ठीक है, हमारी यूनिट द्वारा। तो इस प्रकार देखिए आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्शन रहेगा वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। कॉलेज जाके देखिए आपको सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा। माइनर पेपर एमडीसी पेपर ठीक है, माइनर पेपर देखिए क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर क्या बताऊं आप ही खुद सोचिए ना, बाकी एसी तो आपको भरा हुआ ही मिलेगा, आपको बस भरना पड़ेगा एमडीसी और आपको माइनर पेपर। बाकी मैंने फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दिया था, अगर जो बच्चा नहीं देखा देख लीजिए कैसे फिलअप करना है, उसके आराम से घर पे बैठे बैठे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।